तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी। वारंगल में विभिन्न विकास कार्यों का किया उद्घाटन। पीएम ने 6100 करोड़ की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने कहा, नए लक्ष्य के लिए नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर विशेष ध्यान दिया। पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा। अब पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा। वारंगल के भद्रकाली मंदिर में पीएम ने किया पूजा पाठ। मंदिर परिसर में गाय को खिलाया चारा। बीकानेर में पीएम 24,300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं और बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। 74,000 से ज्यादा सीटों के लिए हो रही वोटिंग। पूरे प्रदेश में 1,35,000 जवान तैनात। राज्य में 22 जिले की 63,229 ग्राम पंचायत, 9,730 पंचायत समिति और 928 जिला परिषद सीटों पर वोटिंग। बंगाल के 5.7 करोड़ वोटर्स कैंडिडेट्स की किस्मत का करेंगे फैसला। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग बीच बंगाल में गुंडागर्दी, बेलगाम और मुर्शिदाबाद के उल्लासपुर इलाके में जमकर गोलीबारी। कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। कूच बिहार के पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़, बैलेट पेपर में लगाई गई आग। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा। पंचायत चुनाव को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से की भयमुक्त मतदान की अपील। निष्पक्ष चुनाव के लिए आज गवर्नर विभिन्न बूथों का दौरा कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की 485 कंपनियां तैनात। 65,000 जवानों को चप्पे चप्पे पर किया गया तैनात। केंद्रीय बल की 5 अतिरिक्त कंपनियां आज विशेष विमान से लद्दाख से पहुंची कोलकाता। बंगाल पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ टीएमसी के 61,591 उम्मीदवार मैदान में। वहीं बीजेपी के 38,475, सीपीएम के 35,411 और कांग्रेस के 11,774 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, ममता सरकार ने लोकतंत्र के पर्व को रक्त रंजित किया। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बंगाल कभी कला संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। अपराधियों को संरक्षण दे रही है ममता सरकार। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा, बंगाल में हिंसा का खूनी खेल लगातार जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या। पहले 90 के दशक में ऐसी हिंसा बिहार में हुआ करती थी। दिल्ली से शिमला जाते हुए सोनीपत के गोहाना पहुंचे राहुल गांधी। गांव के खेतों में काम कर रहे किसानों से की खास मुलाकात। किसानों के बीच जाकर खेती का लिया जायजा। सुबह सुबह धान के खेतों में पहुंचे राहुल गांधी। ट्रैक्टर से जुताई कर मजदूरों के साथ ही राहुल ने की धान की रोपाई। धान की रोपाई वाले खेत में पहुंचकर राहुल ने की किसानों से बातचीत। जाना किसानों का हालचाल, खेती किसानी को लेकर की बातचीत। हाल ही में बाइक मैकेनिक के साथ दिखे थे राहुल गांधी। बाइक मैकेनिक से बाइक ठीक करनी सीखी उन्होंने। मार्केट के वर्कर्स और साइकिल व्यापारियों से भी बातचीत की थी। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच शरद पवार का राज्यव्यापी दौरा। बागी नेताओं के चुनावी क्षेत्र में जाकर देंगे चुनौती। आज छगन भुजबल के क्षेत्र येवला में दहाड़ेंगे शरद पवार। शरद पवार अपने महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत उत्तरी महाराष्ट्र से करेंगे। नासिक के येवला में करेंगे जनसभा। पार्टी ने पवार के दौरे को लेकर जारी किया नया टीजर। नासिक के बाद धुले, नंदुरबार और जलगांव का दौरा करेंगे शरद पवार। महाराष्ट्र के लोगों के बीच पहुंच अजित पवार गुट की बगावत का खोलेंगे कथित कच्चा चिट्ठा। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में आपको कांग्रेस ने भेजा न्योता। आपका बयान, मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र के अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे कांग्रेस।
आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, पटना में विपक्ष की बैठक के दौरान कांग्रेस ने किया था वादा, संसद की मॉनसून सत्र से 15 दिन पहले दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस करेगी अपना रुख स्पष्ट। संजय राउत ने शिंदे गुट पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में तानाशाही शुरू, गद्दारों की भूमि के रूप में महाराष्ट्र की नई पहचान, शिंदे गुट में भयंकर असंतोष है। सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द होगी सुनवाई, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साफ की स्थिति। नार्वेकर ने चुनाव आयोग से शिवसेना की संविधान की मांगी थी प्रति। चुनाव आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना की संविधान की कॉपी भेज दी थी। फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती के नियमों को लेकर हरियाणा में मचा बवाल, कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर बोला हमला, कहा खट्टर सरकार का नया तुगलकी फरमान अब हरियाणा की बेटियों की छातियां मापेंगे। क्या बेटियों की छातियां अब नापने का धंधा करेगी ये सरकार? खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी आए दिन नए अजीबो गरीब कानून लेकर आती है कि किस प्रकार से हरियाणा की युवतियों को, हरियाणा की बेटियों को बेइज्जत किया जाए। रेंजर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, दोनों पोस्ट के लिए उम्मीदवार युवतियों महिलाओं का अनएक्सपेक्टेड चेस्ट 74 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर होना जरूरी। सीएम शिवराज के निवास पर टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सभी नेता अपनी अपनी टिफिन लेकर आएंगे और मंत्रियों के साथ विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, आज यात्रियों का जत्था नहीं होगा रवाना, बारिश के चलते श्रीनगर, जम्मू और मुगल रोड की आवाजाही रोकी गई। अमरनाथ की यात्रा आज दूसरे दिन बालटाल और पहलगाम के रास्ते भी स्थगित, यात्रियों की सुविधा के लिए बेस कैंप में व्यवस्था, मौसम विभाग की हरी झंडी के बाद शुरू होगी यात्रा। सीधी में आदिवासी पेशा कांड के बाद ग्वालियर से एक और वीडियो सामने आया है, कार में कुछ लड़कों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, तलवे तक चटवाए। पानीपत के समालखा में पुलिस की सीआईए टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी, एक की मौत दूसरा जख्मी। एनकाउंटर में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारा आरोपी और लॉरेंस गैंग के शूटर प्रियव्रत फौजी के छोटे भाई राकेश उर्फ राकू ढेर, बिना नंबर प्लेट की सिविल गाड़ी में सवार थे बदमाश रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड था राकेश उर्फ राकू। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने चलाई गोलियां, मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोलियां इनके पैरों में लगी। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत जारी, हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच कई क्षेत्रों में तेज बारिश, भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हुई। मंडी के केनवाल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर कल पूरा पहाड़ गिर पड़ा, लैंडस्लाइड होने के करीब 45 सड़कें बंद हो गई। पंजाब के 11 जिलों में जमकर बारिश हुई है, सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने अमृतसर शहर, अजनाला, डेरा बाबा नानक, बाबा बकाला साहिब के अलावा मानसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, कई हिस्सों में जल जमाव के कारण लोग परेशान, मौसम विभाग ने आज और कल येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई में भी तेज बारिश, कई इलाके भारी जल जमाव से ग्रसित, सड़कों पर भरा पानी और जिसकी वजह से गाड़ियों को पानी के बीच से ही गुजरना पड़ा। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश होने की वजह से सड़कों पर भारी जल भराव देखने को मिल रहा है, आम लोग परेशान हो गए। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से जयपुर के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा गया है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर बाढ़ का पानी घरों में घुसा। शिवपुरी में हादसा, मोटरसाइकिल खाई में गिरी, बाइक पर 3 लोग सवार थे, हादसे में एक की मौत, 2 लोग जख्मी। शिवपुरी के पास देर रात हादसा हुआ है, स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को हादसे की जानकारी दी, सभी को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के मैदानगढ़ी के पास थार और इनोवा कार में जोरदार टक्कर, थार कार यू टर्न ले रही थी और इसी दौरान इनोवा कार से जोरदार टकराई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस को हादसे की शिकायत नहीं दी गई, पुलिस को दोनों गाड़ियां हादसे की जगह बरामद हुई हैं। पुलिस ने कहा हॉस्पिटल से सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा हर की पौड़ी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या निपटाने का आदेश दिया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा, चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग के लिए लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया। चंद्रयान को अंतरिक्ष से इसरो को बाहुबली रॉकेट से भेजा जाएगा और चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के आरोपों को बताया गलत। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रूडो सरकार पर वोट बैंक की खातिर खालिस्तानी आतंकियों को लेकर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के भारतीय बिजनेसमैन को लेकर दिए गए बयान से बवाल। प्रचंड ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत के व्यवसायी सरदार प्रीतम सिंह ने उन्हें पीएम बनवाने की कोशिश की थी। रूस के बागी प्राइवेट आर्मी वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन लापता हो गए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ने उनके मॉस्को या फिर पीटर्सबर्ग में होने की संभावना जताई है। वैगनर विद्रोह को लेकर जारी है पुतिन सरकार की जांच। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने वाणिज्यिक और कैप्टिव खदानों के माध्यम से होने वाले कोयला उत्पादन की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर वित्त वर्ष में 162 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन शुरू किया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। ये आयोजन 8 जुलाई तक चलेगा। सरकारी बैंकों के कामकाज की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समीक्षा बैठक की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, डिपॉजिट्स बढ़ाने के साथ सर्विसेज में सुधार। आरबीआई ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। आरबीआई ने कहा, कोऑपरेटिव बैंकों के पास समुचित कैपिटल और इनकम संभावनाओं का अभाव देखते हुए एक्शन लिया गया। देश में चल रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जोर के बीच टाटा ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक साइकिल। 10 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च कर और होगी चार्ज और इस इलेक्ट्रिक साइकिल की शुरुआती कीमत 26,995 रुपए तय की गई। सारा अली खान मुंबई में बारिश का लुत्फ उठाती हुई नजर आए। वीडियो में सारा अली खान समुद्र के किनारे दोस्त के साथ वॉक करते हुए नजर आए। एक्टर रणबीर कपूर मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। आज लंदन में मां नीतू कपूर का बर्थडे करेंगे सेलिब्रेट। जानवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म उलझ की शूटिंग लंदन में कर रही हैं। जानवी ने फिल्म के सेट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म सत्य प्रेम की कथा की सक्सेस के बाद जुहू के एक पॉश इलाके में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा इन्होंने, जिसकी कीमत 17 करोड़ 50 लाख है। कटरीना कैफ ने पति विकी कौशल के साथ मॉर्निंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए कटरीना ने एक स्पेशल नोट भी लिखा। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशन में बिजी हैं। आलिया का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक्ट्रेस डबिंग स्टूडियो के बाहर नजर आई।